अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज़ अब्बासी। और आज के इस वीडियो में हम जो है वो चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स जो है क्लास 9th बायोलॉजी का इसका हम टेस्ट और इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो टेस्ट हमारे सामने मौजूद है। जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया वो पहले जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लें यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके, उसके बाद फिर जो है वो आगे सॉल्यूशन जो है उसको जो है वो गो थ्रू करें। सो जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है तो वो मेरे साथ साथ जो फॉलो करें। हम जो है वो 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अल्कोहल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम। अल्कोहल जो है वो किससे प्रोड्यूस होती है? तो अगर आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है या एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको अगर आप इमेजिन करें तो पहले स्टेप में ग्लूकोज जो है ये ब्रेक हो जाता है 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में, और फिर सेकंड स्टेप में या तो पायरुविक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है या लैक्टिक एसिड में। तो जो यहाँ बात की गई ये बेसिकली सेकंड स्टेप की बात हो रही है। सो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, पायरुविक एसिड और एसिटिक एसिड मौजूद है। सो पायरुविक एसिड जो है वो राइट ऑप्शन है जिससे अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नंबर 2 है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है? तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन है ऑप्शन ए, बी जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, सी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और डी जो है बोथ ए एंड सी है। तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें तो हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। लैक्टिक एसिड जो है इसमें सिर्फ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान लैक्टिक एसिड ही प्रोड्यूस होता है, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान अल्कोहल जो है इथाइल अल्कोहल उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। सो ये दो ऑप्शन जो है वो सही हैं, ए और सी। तो एंड पे हमारे पास बोथ ए एंड सी का ऑप्शन भी मौजूद है। सो हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 3 है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद डैश कंपाउंड। तो डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन करती है? वहाँ पे RuBP रिब्यूलोज बेस फास्फेट एक 5 कार्बन कंपाउंड है उसके साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है। सो यहाँ हमारे पास 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन 4 ऑप्शन थे। सो ऑप्शन सी जो है 5 कार्बन दैट इज़ दी सुइटेबल ऑप्शन। नंबर 4 है नंबर ऑफ़ ATP प्रोड्यूस ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज़। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं 1 ATP, 2 ATP, 4 ATP एंड 36 ATP। तो जो फर्मेंटेशन है चाहे वो लैक्टिक एसिड हो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो उसमें जो है वो कंप्लीट ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होती। सो सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट नंबर 5 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड जब वो कौन से स्टेप के अंदर प्रोड्यूस होती है? तो हमारे पास यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल एंड ऑल ऑफ दीज 4 ऑप्शन हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में तो सिर्फ ग्लूकोज जो है ये 2-3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में जो है वो ब्रेक हो जाता है, यहाँ तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसमें NADH और FADH जो है उनकी एनर्जी जो है वो ATP की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। सो क्रेब्स साइकिल इज़ द सुइटेबल ऑप्शन। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोसेस होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है डीकार्बोक्सिलेशन के रिजल्ट में। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। नंबर 6 है द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन ह्यूमंस इज़। ह्यूमंस के अंदर कौन सी रेस्पिरेशन होती है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड बोथ बी एंड सी। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमारी बॉडी में तो नहीं होती, ये तो सिर्फ यीस्ट वगैरह के अंदर होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज हमारे मसल्स के अंदर होती है जब ऑक्सीजन की जो है वो कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर। और एरोबिक रेस्पिरेशन तो रूटीन में हमारी बॉडी के अंदर होती है। सो बी और सी दोनों ऑप्शन ठीक हैं। तो एंड पे अगर आप देखें तो ऑप्शन डी जो है बोथ बी एंड सी भी मौजूद है। सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन डी दैट इज़ बोथ बी एंड सी। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट नंबर 7 है वाटर इज़ प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग। वाटर बाई प्रोडक्ट के तौर पे कहाँ प्रोड्यूस होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों प्रोड्यूस होते हैं। सो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में देखें तो सिर्फ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे ऐसा कोई वाटर जो प्रोड्यूस नहीं होता। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी सिर्फ अल्कोहल प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ भी वाटर प्रोड्यूस नहीं होता। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नंबर 8 की अगर हम बात करें हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस व्हेन क्रेब्स साइकिल ऑपरेट्स वंस। तो क्रेब्स साइकिल जो है इसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल एंटर होता है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है और उसके साथ कोएंजाइम ए एक इंटरमीडिएट के तौर पे जो है वो मौजूद होता है। सो डीकार्बोक्सिलेशन के रिजल्ट में 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है।
देन नंबर 9 है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर्स इन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो कहाँ होती है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, मैन, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे जो है वो जो ऑप्शन सी है फंजाई, ये करेक्ट है, बिकॉज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो वो यीस्ट के अंदर होती है, जो ब्रेड मेकिंग में भी जो है वो इस्तेमाल होता है। सो यीस्ट जो है वो बेसिकली एक फंजाई है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 10 है द प्रोडक्ट ऑफ 1 केल्विन साइकिल इज़ आ डैश कंपाउंड। एक केल्विन साइकिल ऑपरेट होता है तो उसके रिजल्ट में कौन सा जो है वो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है? तो बेसिकली जो है वो केल्विन साइकिल के रिजल्ट में, एक साइकिल के रिजल्ट में एक 3 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और फिर जब 2 केल्विन साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं तो 2 3 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं जो आपस में रिएक्ट करके तो 6 कार्बन ग्लूकोज प्रोड्यूस कर देते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 11 देखें, द आउटपुट ऑफ लाइट रिएक्शन इज़। लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में क्या आउटपुट जो है वो हमें मिलती है? 3 कार्बन कंपाउंड, ATP, NADPH एंड बोथ B and C। तो अगर आप इमेजिन करें तो लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का तो कोई रोल नहीं है उसमें, वो तो डार्क रिएक्शन में फिक्स होती है। यहाँ पे सिर्फ लाइट इन्वॉल्व होती है और उसके रिजल्ट में एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनते हैं, ATP और NADPH। सो बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, लेकिन आगे जो ऑप्शन डी है इसमें बोथ बी एंड सी है, तो हम इस सूरत में ऑप्शन डी जो है वो सिलेक्ट करेंगे, बोथ बी एंड सी। नंबर 12 रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़। इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ होते हैं तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन नंबर सी पे है। रिडॉक्स रिएक्शन से मुराद ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कंबाइंड जो है वो होते हैं, और एंड पे नन ऑफ दीज भी है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो रिलीज़ है ये बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज़ करेक्ट वन। नंबर 13 है फोटोलिसिस अकर्स ड्यूरिंग। इसमें हमारे पास डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, कैल्विन साइकिल एंड बोथ ए एंड बी ऑप्शन हैं। तो जो फोटोलिसिस है ये बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ वाटर है जो कि लाइट रिएक्शन के दौरान होती है। जब क्लोरोफिल के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वाटर से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ करके फोटोलिसिस के रिजल्ट में क्लोरोफिल को दिए जाते हैं। सो इसमें जो है वो लाइट रिएक्शन ऑप्शन बी जो है दैट इज़ करेक्ट वन। नंबर 14 है कन्वर्जन ऑफ NAD टू NADH इज़ अ डैश रिएक्शन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एंड नन ऑफ दीज। तो अगर आप इस दोनों जो कंपाउंड्स इनको देखें तो NAD प्लस जो है ये बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और NADH जो है अगर आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली रिडक्शन होती है। सो ऑप्शन बी रिडक्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 15 है इन द लास्ट स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल डैश कंपाउंड इज़ प्रोड्यूस। कैल्विन साइकिल का जो आखिरी स्टेप है उसमें कौन सा कंपाउंड प्रोड्यूस होता है? हमारे पास यहाँ पे जो वो 4 ऑप्शन हैं, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन कंपाउंड। तो अगर आप कैल्विन साइकिल को इमेजिन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो RuBp एक 5 कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ मिल के जो है वो फिक्स होती है, और एंड पे आखिरी जो स्टेप है उसमें वो 5 कार्बन कंपाउंड दोबारा रीजनरेट होता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है 5 कार्बन, ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। सो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है नंबर 16 फोटोसिंथेसिस इज़ अ डैश प्रोसेस। इसमें कैटाबोलिक, एनाबोलिक, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं तो इनके रिजल्ट में जो है वो ग्लूकोज बनता है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक जो है वो सिंथेटिक रिएक्शन है, यहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है। तो एनाबोलिक रिएक्शन जो है इनको सिंथेटिक रिएक्शंस कहते हैं। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। देन नंबर 17 है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग। डार्क रिएक्शन जो है ये कब होता है? बेसिकली डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट रिक्वायर नहीं होती। इसको जो है वो लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं ATP और NADPH ये जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो जब भी अवेलेबल हों, दिन के टाइम हो, रात के टाइम हो, तो ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखें तो इसमें डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस मोस्टली अकर्स, तो यहाँ पे मोस्टली का जो वर्ड यूज़ किया गया है, तो आप मोस्टली की जब बात करेंगे तो फिर तो ये डे टाइम ही होता है। सो इसलिए ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, डे टाइम। लेकिन अगर ये मोस्टली का वर्ड ना होता तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी हो सकता था, जो ऑप्शन सी है, बोथ डे एंड नाइट। ये दिन को भी हो सकता है, रात को भी, लेकिन इन मोस्ट केसेस तो ये दिन के टाइम ही होता है क्योंकि लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स दिन के टाइम ही अवेलेबल होती हैं। सो इसलिए जो है वो हम इसका ऑप्शन जो ए है वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आपने जो है वो हमेशा स्टेटमेंट को बड़े गौर से देखना है। स्टेटमेंट जो है उसके अंदर जो वर्ड्स की अरेंजमेंट होती है उसके मुताबिक आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है।
तो ऑप्शन ए जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया इसमें। सो नंबर 18 है द नेट आउटपुट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज़। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है और मैक्सिमम जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। सो इसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो 36 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो जाते हैं। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 19 है द नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्रेब साइकिल इज़। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए जो था इसमें बेसिकली 2 था, एक मिस प्रिंटिंग थी, सो हमने इसको 3 कर लिया है। ऑप्शन बी जो है इसमें 4, सी जो है वो 6 एंड डी जो है वो 8 है। तो चूँकि यहाँ पे जो है वो 3 कार्बन जो है 3 जो है वो बेसिकली NADH प्रोड्यूस होते हैं, सो ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट वन। नंबर 20 है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के अंदर ATP भी प्रोड्यूस होते हैं, NADH भी प्रोड्यूस होते हैं, FADH भी प्रोड्यूस होते हैं। सो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। सो हम बी को जो सेलेक्ट कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट आई होप सो कि इस टेस्ट से रिलेटेड आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए।